हाय अमराव, वेलकम टू सियारा। राम राम मित्र। पहचानिया? कौन है ये आपके? हम आपके हैं कौन? तो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर वन शॉट। सर कंप्यूटर करा दीजिए, सर कंप्यूटर करा दीजिए ना। सर प्लीज कंप्यूटर करा दीजिए। तो आज हम कंप्यूटर करेंगे, क्या करेंगे? कंप्यूटर। कंप्यूटर करने वाले। देखो, ये क्लास कैसी रहने वाली। ये कोई भी 10-15 घंटे की कराने को तो मैं आपको 10-15 घंटे की, 15-10 घंटे की वन शॉट भी करा सकता हूँ। पर मैंने ये नहीं कराई महाराज। क्यों नहीं कराई? क्योंकि इतना आपको याद रहेगा नहीं दोस्त। लास्ट टाइम में आपको याद उतना रहेगा जितना मैं आपको याद करा सकता हूँ। एंड मैं आपको याद इतना करा दूंगा कि इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं दोस्त। देखो, इसमें क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी टॉप 20 PYQ देखेंगे आपके। ओके, जो वो ज़्यादा रिपीट हुए हैं। अब ऐसे तो रहेंगे नहीं, फिर राम की क्लास का क्या मतलब रहा? कुछ लोग बोलते हैं सर आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम ये है जी। ओके, तो 20 क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन बराबर एक टॉपिक, ऐसे मैंने रखा है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? यहीं थोड़ी ना रुक जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे टॉप 50, जो इतना रिपीट हुए, इतना रिपीट हुए जितना रिपीट हुआ जा सकता था। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद भी और भी बहुत मसाला ऐड किया मैंने। फिर मैं आपको करूँगा वन लाइनर। वो वन लाइनर जो आप कहोगे सर मेरा अभी 1 घंटे में या मेरा 20 मिनट में एग्ज़ाम होने वाला है अभी, एंड मैं आपकी क्लास देखने आ गया गलती से, तो उनके लिए, या आपको एक रात पहले पढ़ के जाना है, मतलब 1-2 घंटे पहले पढ़ के चले जाओ आप, तो भी आपका भला हो जाए, वो रखा है मैंने। उसके बाद क्या रखा है? उसके बाद आपका टेस्ट भी तो लेना पड़ेगा ना, तो इसके बाद मैंने मॉक रखा है। इतना करा देंगे कि जितना आप कर सकते हो, याद हो जाएगा आपको सब कुछ। ओके, तो इन महोदय को तो आप जानते ही होंगे, पहचानते होंगे, हमारे माननीय। ठीक है, कैसे हो बाचा? गोमती गेम चले, कोच में गेम चले हैं। गोमती गेम चले, दिल्ली में रेल चले, सुनसान जंगलों में, महकती झाड़ियों में, अजनबी खेल चले। कौन से वाले खेल की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे कोई कुछ व्यंग्यात्मक चित्रण करना चाहता है। तो यह है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। एक तो यार ये फिसल जाता है पेन बार बार। राहों पे तेरी मैं जाऊं फिसल, है साथ तेरा ओ हम सफर। वाह। अब शांति से क्लास करते हैं, ठीक है। आपका 1-2 मिनट वेस्ट किया उसके लिए समा। और समय क्या यार, इतनी मेहनत की है इस क्लास के चक्कर में, बताऊंगा आपको कभी अकेले में। MS वर्ड 2010 में बुलेट से जोड़ने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयोग होता है? ओके, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। Ctrl L, ये। अब देखो, एक एक चीज़ में ऐसे बोलूंगा नहीं वरना अपनी क्लास लंबी हो जाएगी। लंबी होने से मेरे तो व्यूज ज़्यादा आएंगे, मतलब मेरा तो फायदा ही है, बट आपका फायदा नहीं है। क्लास शॉर्ट रहनी चाहिए, फालतू बकवास करूँ मैं कोई मतलब नहीं रहेगा। MS वर्ड है, ठीक है, उसमें बुलेट्स ऐड करना है, उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट तो वो आपका होता है, हमें कंट्रोल प्रेस करके रखना है, फिर हमें शिफ्ट करना है, एंड फिर आपको L कर देना है। अच्छा, अब आप इसे याद कैसे करोगे? याद आप ऐसे कर सकते हो, देखो, जब भी किसी का एनकाउंटर करना होता है, या किसी को भी ऐसे, मतलब आपको पता होगा, अगर कोई भाग रहा है, आपने धुरंधर मूवी देखी है, तो उसमें वो संजय दत्त वो भागता है ना वहाँ पे, तो उसके पीछे स्पेशलम ऐसे पैर पे गोली मारता है ना पहले, वही चीज़। तो बुलेट्स हमेशा किस पे मारते हैं हम? लेग पे मारते हैं। तो अब देखो, कंट्रोल एंड शिफ्ट तो आपको प्रेस करके ही रहना है, रखना है। अगर कुछ कर रहे हो, जैसे आपको प्रिंट स्क्रीन करनी है, कुछ भी करना है, जैसे अभी आपको यहाँ पे ये इसने वो लेना है, आपको SS लेना है, ठीक है। तो Ctrl+S एंड फिर आप S दबा के फिर ले सकते हो, जैसे मैं लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ले, इससे आप याद रख सकते हो बुलेट इस पे मारी जाती है। ओके, तो यहाँ पे अपना ये आंसर सही हो जाएगा, Ctrl+Shift+L वाला। अब आपको याद रहेगा ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। Ctrl+Shift+L, अब ये मैंने एक्सप्लेनेशन रखी है जिससे अपना पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाए, ठीक है। फिर हम आगे ऐसे ही क्वेश्चन करते जाएंगे। Ctrl+Shift+L का प्रयोग डिफ़ॉल्ट बुलेट लिस्ट लगाने के लिए किया जाता है। देखो, L बराबर लिस्ट, और ये चीज़ तो आपको पता है दबानी है। ये शॉर्टकट सीधे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से जुड़ा है। Ctrl+L का उपयोग लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है। हाँ, अब सिर्फ आप कंट्रोल एंड अगर L दबाओगे तो उसके लिए लेफ्ट अलाइनमेंट। आप कहोगे सर ये क्या होता है? देखो, ये मान लो मेरा एक पूरा पूरा पेपर है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। एक तो मैं चीज़ यहाँ पे लिख दूँ,
होम, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अच्छा, एक में अगर इसे यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखूँ, तो यहाँ पे इस साइड में अगर हम लेके आते हैं ना, उसे लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं। जो बीच में होता है वो मिडल, एंड ये आपका राइट अलाइनमेंट। यानी ये आपके अभी देखो जैसे ये चीज़ें हो रही है ना, ये आपकी लेफ्ट में, वरना अगर मैं मिडिल में करूँगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये अभी लेफ्ट लाइन आ गया समझ। बुलेट का प्रयोग लिस्ट, इंस्ट्रक्शन और पॉइंट, अब आपको देखो कुछ समझ ना आए कोई दिक्कत नहीं, रट लेना, ठीक है, मैथ्स नहीं है ये, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। बुलेट का प्रयोग लिस्ट, इंस्ट्रक्शन और पॉइंट दिखाने के लिए होता है। एमएस वर्ड में बुलेट लगाने के और क्या क्या तरीके से, तो एक तो होम टैब, पैराग्राफ ग्रुप और बुलेट। अब आपको कि सर ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है राजा कि आप पहले, मतलब आपके पास एक फ़ोन है, पहले आप लॉक खोलोगे, लॉक खोल के आप जाओगे क्रोम के अंदर, क्रोम के अंदर जाने के बाद आप ऑन करोगे इनकोग्निटो टैब, इनकोग्निटो टैब ऑन करने के बाद आपके सर्च का ऑप्शन आएगा, फिर आप उसमें सर्च करोगे, एंड देन एक आपको वेबसाइट मिलेगी। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। पहले आप होम टैब पर थे, आपका वॉलपेपर देख रहे थे जिसमें आपका चेहरा लगा हुआ था, फिर उसके बाद आप क्रोम पे गए, एंड क्रोम पे जाके आपने, आपको मिल गया इनकोग्निटो वाला ऑप्शन। बस यही बुलेट है, ओके। आगे करते हैं। बुलेट और नंबरिंग में अंतर क्या है। बुलेट का सिंबल होता है आपका ये आपका गोला एंड ये, ओके। ओके, नंबरिंग में 1 2 3 एंड एबीसी। एसएससी एग्जाम में वर्ड शॉर्टकट मेमोरी बेस्ड होते हैं, ठीक है, मेमोरी बेस्ड होते हैं। ये मैंने देखो भाई, एआई का खूब भरपूर मैंने यूज़ लिया है, क्योंकि एडुकेटिव बीट करना है तो एआई से फेमिलियर तो होना पड़ेगा। एंड एआई से हम कितने फेमिलियर है ये आपको पता ही होगा। स्नैप एआई होता है ना, उसके काफ़ी मजे लिए हैं। ठीक, तो नहीं नहीं, खैर छोड़ो, चैट जीपीटी वगैरह से हमारा पूरा नाता है थोड़ा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ओके। कंट्रोल शिफ्ट एल, ये आपका हो गया डायरेक्ट अप्लाई बुलेट, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वायरस बूट सेक्टर या मास्टर बूट रिकॉर्ड एमबीआर को संक्रमित करता है, ओके सर, कौन सा है, वो होता है आपका बूट सेक्टर वायरस, ओके। याद रखना है। अब ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि सर सक्सेसिव फॉर्मूला कैसे लगता है, x + y (x y)/100, तो ये चीज़ें मैं आपको मैथ्स में बताता हूँ, ओके, रीजनिंग भी होती तो भी समझा देता। अब इसमें क्या समझाऊँ, अगर मैं फालतू कोशिश करूँगा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। वायरस बूट इसके लिए कौन आपका इन्फेक्ट करता है, तो वो है आपका बूट सेक्टर वायरस, ओके, रट लेना। आगे इसकी थोड़ी इन्फो ले लेते हैं, ठीक, कंप्लीट टॉपिक कवरेज। बूट सेक्ट वायरस सिस्टम स्टार्टअप एरिया को इन्फेक्ट करता है, किसको करता है, सिस्टम स्टार्टअप को। ये वायरस ओएस लोड होने से पहले एक्टिव हो जाता है। बूट सेक्टर या एमबीआर में ओएस लोडिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन आमतौर पर इन्फेक्टेड यूएसबी या फ्लॉपी डिस्क की वजह से होता है। अच्छा, आपके अंदर कोरोना का वो इन्फेक्शन फैला था, या मतलब कोई भी बीमारी का इन्फेक्शन कैसे फैलता है, कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट रहेगा तभी ना। तो यहाँ पे यूएसबी अगर आपकी इन्फेक्टेड है या फ्लॉपी डिस्क है, तो उससे मैक्रो वायरस एम, अब ये नहीं भी पढ़े हो ना तो भी ऐसे रिलेट करके मार दिया करो तो। मैक्रो वायरस एमएस वर्ड एक्सेल फाइल को इन्फेक्ट करता है। रेजिडेंट वायरस मेमोरी में रहकर फाइल इन्फेक्ट करता है। बूट सेक्टर वायरस में सिस्टम स्लो बूट, ओएस लोड फेलियर। एसएससी में वायरस टाइप से 1 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, ईमेल तो आपकी फेवरेट है। जब आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया जाता है तो बस एक यही सहारा, तुम ही मेरा सहारा है, का सबसे सही वर्णन क्या है। तो इसका सबसे सही वर्णन क्या है दोस्त, तो इसका सबसे सही वर्णन है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क। बेसिकली ये बोल रहा है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है, देखो इसे इलेक्ट्रॉनिक, वैसे इसे हटा भी सकते हैं, देखो इसे आप, इतना दिमाग तो आपका चलता ही है कि इसे कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये ऑप्शन क्या है, ये गया ये गया, एक ही ऑप्शन बचा बस, गया। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये डिजिटल मैसेज को कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से भेजता है। ईमेल के मुख्य कंपोनेंट क्या है, टू, सीसी, बीसीसी। ये आपने पढ़ा होगा शायद 10th 12th में, आपने कभी मेल लिखे हैं। अरे यार, लेटर लिखते थे तब मेल भी तो लिखना पड़ता था बोर्ड में, वही चीज़ तो। अच्छा, नहीं नहीं लिखा आपने, तो आप अभी
आपके पास फ़ोन है, जाओ मेल ओपन करो, ओके। वहाँ पे अगर आपको किसी को सेंड करना है, ठीक है, हाँ किसी को कर दो, तो वहाँ पे टू, फिर सीसी बीसीसी, सब्जेक्ट, बॉडी, अटैचमेंट, ये चीज़ें आती है, ओके। ईमेल प्रोटोकॉल एग्जांपल एसएमटीपी सेंडिंग, पीओपी 3, आईमेप, ये होती है आपकी रिसीविंग के लिए, सेंड करने के लिए ये, रिसीव के लिए ये। एसएससी एग्जाम में कम्युनिकेशन सर्विस से सवाल कॉमन है। क्लाउड स्टोरेज फाइल सेव करता है, मेल नहीं, ओके। गूगल ड्राइव, आपने देखा कभी कभी आपके मोबाइल में ये आपको शायद 15 GB के अराउंड मिलता है, नहीं तो कुछ में हो जाता है कि भाई ये फुल हो गया है, उसे रीसेट करो वगैरह, बैकअप लो। तो यही चीज़ है, क्लाउड स्टोरेज मिलता है आपको, गूगल इसका गूगल ड्राइव है, वो क्या करता है, फाइल सेव करता है, मेल नहीं करता है। वीओआईपी इंटरनेट कॉलिंग के लिए होता है, ओके आगे बढ़ते हैं। डाटा ट्रांसमिशन के दौरान सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में होती है? विच मेथड इज यूज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन? क्या हो सकता है ऐसा? वो होता है आपका सिक्योर सॉकेट लेयर। मान लो आपके फ़ोन में किसी ने संचार साथी डाउनलोड कर दिया, तो फिर क्या करना पड़ेगा? सिक्योर सॉकेट लेयर नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, जोक सपाट। डाटा ट्रांसमिशन की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को अगर आपको प्रोटेक्ट रखना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? सिक्योर। देखो, आप इसे हटा भी सकते हो कि भाई सिक्योर तो आएगा ही आएगा, सॉकेट लेयर। ये आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो वो आपसे एसएसएल का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ओके। बार बार बर्तन की जरूरत नहीं है, यही होता है। ये चीज़ें आपको इसी में, इस क्लास में आपको इतनी चीज़ें मिल जाएगी, इतनी मिल जाएगी जितनी आपको मिल सकती है। इंक्रिप्शन का मतलब डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में बदलना। भाई ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ज़मीन आसमान से रूबरू होना पड़ता है, ठीक है। कैसे? देखो, आप फ़ोन तो चलाते ही हो, आप इतनी चैटिंग करते हो, आप ऐसे ऐसे वीडियो देख लेते हो, वो भी 4K में, HD में, ठीक है। हाँ, बट आप ये चीज़ें नहीं देखते क्या? कभी फ़ोन की सेटिंग में जाना, वहाँ पे ऐप इंक्रीमेशन, इंक्रिप्शन नाम से एक ऑप्शन आता है, उससे क्या होता है, हम लॉक लगा सकते हैं अपने से। तो ऐसे थोड़ा सा घुलो मिलो इस संसार में, ठीक है। एसएसएल का अपग्रेडेड वर्जन वो है आपका टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। एसएसएल का प्रयोग किस में होता है सर? एक तो ऑनलाइन बैंकिंग में, लॉगिन पेज में, एंड HTTPS वेबसाइट में। ये क्या होता है? ये ऐसे, हम्म, आप मान लो सर्च किया www.x2222.com, ठीक है, कुछ भी मान लो, तो वहाँ पे एक स्लैश लगा के ऐसे आ जाता है HTTPS, ठीक है। तो वही चीज़ आपकी क्या है, ये है HTTP। अभी इसकी फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ बता दिया जाएगा आपको, डोंट वरी। डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एन्क्रिप्टेड डेटा को पढ़ने योग्य बनाता है। या आप यहाँ पे XYZ लिख लो, वरना YT कुछ और ही समझ लेगा। हम्म, हैशिंग, हैशिंग डेटा इंटीग्रिटी चेक के लिए होता है। कंप्रेशन साइज रिड्यूस करता है। ये आपको नहीं पता, हम कोई जिप फाइल बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, जिप कंप्रेस कर देता फाइल को। अच्छा यार, आपने कोई एसएससी का फॉर्म अप्लाई किया होगा कभी लैब में, तो आपको वहाँ पे अगर मान लो आपकी फ़ोटो की केबी ज़्यादा है, तो उसे हमें कंप्रेस करना पड़ता है, जिससे उसकी केबी थोड़ी कम हो जाती है, ओके। फिर ये एक्सेप्ट करते हैं। एसएससी में साइबर सिक्योरिटी और एचटीटीपी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। MS पावर पॉइंट में टेम्पलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है सर, बताइए। ओके, मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ए टेम्पलेट इन MS पावर पॉइंट, तो वो होता है आपका मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड प्रोफेशनल डिजाइन। टेम्पलेट पहले से बना हुआ स्लाइड डिजाइन होता है। टेम्पलेट में शामिल होते हैं, क्या क्या शामिल होता है भाई, मतलब इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा कर देता हूँ। टेम्पलेट में क्या क्या इंक्लूड होता है? बैकग्राउंड होता है आपका, फॉन्ट स्टाइल होता है, कलर स्कीम होता है, लेआउट होता है। जैसे यार ये मैंने बनाई है, ओके। ये PPT जैसे आप देख रहे हो, ये मैंने ही बनाई है। ये पावर पॉइंट में बनाई है मैंने, स्लाइड में, ओके। तो वहाँ पे ये बैकग्राउंड लगाने के लिए मेरे पास है, ये फ़ॉन्ट की, ये जैसे मैंने ये लिख रखा है, इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ कम ज़्यादा करनी है, जैसे 28 32, ये अराउंड 32 के अराउंड है, ओके। लेआउट, लेआउट कैसा रखना है। टेम्पलेट प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल लुक देते हैं, ओके। सभी स्लाइड में यूनिफॉर्म डिज़ाइन बना रहता है।
एनिमेशन मल्टीमीडिया मैन्युअली ऐड होते हैं, टेम्पलेट चेंज पाथ। अच्छा ये कैसे करना है, ये चीज़ अब बार बार नहीं बतानी, इनकोग्निटो मोड वाली याद कर लिया करो कि पहले डिज़ाइन टैब में जाना है हमें, फिर थीम्स में जाना है। हाँ ये चीज़ है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा किसी दिन, ठीक है। वो उस दिन बताऊंगा जिस दिन बायो वाले टीचर आपको वो वाला चैप्टर प्रैक्टिकल करके बताएंगे, क्योंकि यार इतना टाइम मिलता नहीं है मुझे प्रैक्टिकल वगैरह। तो देखो बेसिकली पावर पॉइंट में क्या होता है कि आपका जो मतलब यहाँ पे ये चीज़ें रहती है, बनी रहती है। हाँ यहाँ पे एक डिज़ाइन लिखा रहता है, यहाँ पे होम लिखा रहता है, तो डिज़ाइन में फिर हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक थीम का ऑप्शन आता है। जैसे मान लो ये मैंने एक उसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं यार उसे, लाइक हाँ डेमो के तौर पे मैंने ये एक चीज़, ये आपको स्लाइड अभी मैंने बना रखी, ये आपको अच्छी लग रही है, तो मैं क्या करूँगा इसे सेव कर दूँगा, तो वो मेरी एक थीम बन जाएगी, उस थीम में वो सेव रहेगी। फिर इस थीम को मुझे ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, मैं तुरंत उसे यूज कर लूँगा। आया समझ, बस यही चीज़ होती है। पावर पॉइंट से बेसिक यूजेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। कौन सा रोम इलेक्ट्रॉनिकली इरेज और रिप्रोग्राम किया जा सकता है, कौन सा रोम होता है वो, ओके। कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली इरेज्ड एंड रिप्रोग्राम्ड मल्टीपल टाइम्स, तो वो होता है आपका EEPROM, ओके। देखो इलेक्ट्रॉनिक इरेज आ रहा है ना नाम, इलेक्ट्रॉनिक इरेज, इसका मतलब ई तो आएगा। मैं याद करने की हैक बता रहा हूँ आपको, तो वहाँ पे आपको ई देखना है, ई, ठीक है। फिर यहाँ पे पी किसके लिए है सर, पी रिप्रोग्राम के लिए है सर, ओके। एंड ROM तो हमें वैसे भी चाहिए, रोम भी चाहिए ना, तो वो तो सबके पीछे आएगा, पी आएगा। एंड इलेक्ट्रॉनिकली इरेज आ रहा है तो ई। यार याद करनी ये कला होती है। ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। एंड ये आपका ई पी का है, पी यानी प्रोग्राम, यार दो बार बोलूँ क्या, EEPROM को इलेक्ट्रॉनिकली इरेज और रीराइट किया जा सकता है, ओके। कि भाई इलेक्ट्रॉनिकली आप इसे इरेज कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो। इसे इरेज करने के लिए यूवी लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, ईप्रोम को इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट चाहिए। व्हाट, व्हाट, ये क्या बोल रहा है, इरेज करने के लिए यूवी लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, वो यहाँ पे बोल रहा है। अच्छा हाँ हाँ, मैं भी देखो हो गया ना धोखा, ये क्या ई प्रोम है सिर्फ, और ये क्या ई प्रोम है, तो ये चीज़ आपके आएगी आएगी आएगी, समझा, याद रखना। कैसे, देखो ई प्रोम को इरेज करने के लिए अल्ट्रा वाइट, वो आपसे पूछ सकता है कि भाई ई प्रोम और ये डबल ई प्रोम वाले में क्या डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस है कि ई प्रोम को आप यूवी लाइट से इरेज कर सकते हो, ओके। की ज़रूरत होती है, वो चाहिए। एंड जो डबल ई प्रोम है उसके लिए, उसे इरेज करने के लिए यूवी लाइट की ज़रूरत नहीं रहती है, नीड नहीं रहती, ज़रूरत को नीड लिख सकते हो। इतनी तो हिंदी आती होगी आपको, अगर इतनी भी नहीं आती है तो वहाँ पे ऑटो डब में इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, अब तो ऑटो डब भी अपने चैनल पे अवेलेबल है। क्रोम को सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, ये हर चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। मास्क ROM मैन्युफैक्चर द्वारा परमानेंटली प्रोग्राम की जाती है। ई प्रोम का यूज़ क्या है, आपका BIOS में, फिल्म, फर्मवेयर, फर्मवेयर अपडेट्स में। SSC एग्जाम में रोम टाइप का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका यहाँ पे कंपैरिजन ही दे रखा है, पढ़ लेना। टास्क मैनेजर टैब और उनके फंक्शन का सही मैचिंग क्या है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है, परफॉर्मेंस, स्टार्टअप एंड ऐप हिस्ट्री दे रखी है, ओके। हमें इन्हें मिलाना है, इनका मिलन करवाइए, करवाते सर, ठीक है। तो क्या होगा इनका मिलन, बताइए। फिर इसकी डिटेल समरी यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है। आप पढ़ लेना या मैं करके बताऊँ, बताओ, करके बता देता हूँ यार, ठीक है। तो देखो अब यार एक एक को यहाँ पे मिलाना पड़ेगा। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कैसे आएगी, यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है, प्रोसेस, परफॉर्मेंस, स्टार्टअप, ऐप हिस्ट्री। यहाँ पे CPU, मेमोरी, डिस्क यूजेस, एक्टिव ऐप, बैकग्राउंड प्रोसेस, प्रोग्राम रनिंग एट स्टार्टअप, रिसोर्स यूजेस ऑफ स्टोर एप्स। मैं ये करता हूँ कि इसमें आपका मार्क नहीं करता हूँ, आप इन्हें मिलाना जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे, ठीक है। इसकी समरी देख लेते हैं।
प्रोसेस टैब में क्या होता है, ठीक है, रनिंग एप्लीकेशन, बैकग्राउंड प्रोसेस, ये इसमें परफॉर्मेंस टैब में कैसे आएगा। ये चीज़ें मैं आपको, मुझे तो खैर आता है, क्योंकि देखो अगर आप थोड़े बहुत लैपटॉप से फेमिलियर हो ना, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत पता रहती है, आप फिर तुक्का लगा सकते हो। देखो जैसे आपको परफॉर्मेंस, मान लो कोई सॉफ्टवेयर आपका लैग कर रहा है, ठीक है, एंड आप उसकी परफॉर्मेंस, आप कोई गेम खेल रहे हो या कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर, आप क्या करोगे, उसमें ये सी टास्क मैनेजर में जाके एंड उसको हाई पे सेलेक्ट कर दो कि ये आपका CPU यूजेज है, फिर वो CPU यूज ज़्यादा लेगा, आपका रैम यूज ज़्यादा लेगा। तो परफॉर्मेंस टैब किस पे डिपेंड करेगी, CPU यूज पे, रैम यूज, डिस्क एंड नेटवर्क परफॉर्मेंस। प्रोसेस टैब में क्या होता है, रनिंग एप्लीकेशन, बैकग्राउंड प्रोसेस। स्टार्टअप टैब में बोर्ड टाइम प्रोग्राम, सिस्टम स्पीड इंप्रूव करने में हेल्पफुल। ऐप हिस्ट्री टैब में होता है स्टोर एप्स का CPU एंड नेटवर्क यूजेस। टास्क मैनेजर ओपन करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और ES दबा दीजिए, आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। वरना आप जाके भी कर सकते हो यार, हर चीज़ क्यों ये याद करवाते हैं, पता नहीं। SSC में विंडोज़ यूटिलिटीज यूटिलिटीज से मैच द फॉलोइंग बहुत कॉमन है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, जो हमने अभी मैच कर ही दिया। तो मैं लगा के बताऊँ क्या इन्हें, या अब आप लगाओगे, बता तो दिया ही है मैंने कि परफॉर्मेंस क्या करेगा, ये वाला आ जाएगा आपका। स्टार्टअप में क्या होगा, रनिंग एट स्टार्ट और ऐप हिस्ट्री। तो अब आप इन्हें मिलाना, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि मैच कैसे करना है, तो ये आता है, ओके। तो अभी ये क्लास के बाद करना, आप PDF, जब मैं आपको दो PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये टेलीग्राम चैनल है अपना, सर्च कर लीजिए आप, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओके। कौन सी टेक्नोलॉजी ब्राउजर के माध्यम से रियल टाइम ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन की सुविधा देती है। Which technology allow real time audio and video communication via web browser? तो वो होती है आपकी वेब RTC। यहाँ पे नाम से नहीं पता चल रहा है क्या आपको, आर से रियल टाइम हो जाएगा। सही बात है, सही है, यही है हाँ। वेब RTC की फुल फॉर्म ही यही है, वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन। यार ये चीज़ें आप कॉमन लगा सकते हो, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने भी कभी कुछ खास कंप्यूटर पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा लगा सकते हो ऐसे। ब्राउज़र के अंदर ही ऑडियो वीडियो स्क्रीन शेयरिंग पॉसिबल है, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या प्लगइन की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। वेब RTC का यूज़ क्या क्या है, गूगल मीट, ब्राउज़र बेस्ड वीडियो कॉल, मीट पे तो आप बहुत लोगों से मीट किए होंगे। FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए होता है, ईमेल मैसेज ट्रांसफ़र के लिए होता है, और जो आपका VoIP इंटरनेट कॉलिंग है लेकिन ब्राउज़र स्पेसिफिक नहीं है। तो आपका मॉडर्न इंटरनेट टेक्नोलॉजी से ऐसे एग्जाम में सवाल आ रहे हैं। MS Excel 2003 में एक सेल में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर डिस्प्ले हो सकते हैं, तो वो है आपके 255 कैरेक्टर्स। सेल डिस्प्ले लिमिट है आपकी इतनी है, ओके। कॉलम विड्थ कैरेक्टर की संख्या पर निर्भर करता है, सही बात है। कॉलम की विड्थ कितनी है, अब आपके कैरेक्टर कितने हैं, विड्थ क्या होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है, ये आपकी रोज लिमिट एक्सेल में है, आपकी रो कितनी हो सकती है, वो है 65,536, 65,536 रोज। कॉलम लिमिट कितनी है, कॉलम लिमिट है 256 कॉलम। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक्सेल 2007 प्लस में लिमिट बढ़ा दी गई है। SSC में एक्सेल वर्जन कंपैरिजन बहुत बार पूछा जाता है। बिना यूजर इंटरवेंशन इंटरवेंशन के सिस्टम अपडेट इंस्टॉल करने वाला सिक्योरिटी मैकेनिज्म कौन सा है। विच सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंस्टॉल्स सिस्टम अपडेट ऑटोमेटिकली, तो वो है आपका पेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। पेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में क्या है, ऑटोमेटिकली अपडेट OS एंड एप्लीकेशंस, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज फिक्स करता है, सिक्योर बूट सिस्टम स्टार्टअप प्रोटेक्शन देता है, IDS अटैक डिटेक्शन करता है, अपडेट नहीं करता है, ओके। फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल करता है। ऑटोमेटिक अपडेट से क्या क्या होता है, एक तो आपका मालवेयर रिस्क कम होता है, सिस्टम सिक्योर रहता है। ऐसे एग्जाम में इन चीज़ों से है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी यूजेस दे रखे हैं इनके, याद रखना। मैंने
करीम करीम चीज़ें उठा के लाया है आपके सामने। ये कौन सी लैंग्वेज में बोल दिया मैंने उठा के लाया है। सूर्या, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में रिसीव ईमेल को किसी अन्य व्यक्ति को भेजने का सही तरीका क्या है ताकि ओरिजिनल ईमेल रिकॉर्ड में बना रहे? विच एक्शन इज यूज्ड in MS Outlook to send a received email to another person while keeping the original message? तो वो है आपका फॉरवर्ड द ईमेल। ठीक है कि भाई व्यक्ति को आपको सही भेजना है और ओरिजिनल ईमेल रिकॉर्ड में बना रहे। मानो ऐसे, मानो नहीं जानो, यह आपका है टेलीग्राम चैनल। आपको ये मैसेज तुरंत मुझे भेजना है एकदम एज इट इज, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दोगे। यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है मित्र। सखा, बंधु, राजकुमार, राजकुमारी। फॉरवर्ड ऑप्शन ओरिजिनल ईमेल को सेम कंटेंट के साथ किसी और को भेजता है। फॉरवर्ड करने पर ओरिजिनल सेंडर की डिटेल्स बनी रहती है, अटैचमेंट्स भी आ जाते हैं। रिप्लाई ऑप्शन सेंडर को ही जवाब भेजता है। रिप्लाई ऑल सभी रेसिपिएंट्स को रिप्लाई भेजता है। अब आपको कि सर ये क्या है, देखो ठीक है मैं वापस सही से बताता हूँ। फॉरवर्ड करने पे क्या क्या होता है, ओरिजिनल सेंडर की डिटेल बनी रहती है, ठीक है, वही चीज़ रहेगी। वो अलग बात है आप टेली पर रिमूव ज़रूर कर देते हो उसकी। अटैचमेंट भी साथ जाती है, ठीक है, अटैचमेंट अगर कुछ साथ है तो अटैचमेंट कभी छूटते नहीं है, जाते नहीं। रिप्लाई, रिप्लाई क्या होता है भाई, ऑप्शन सेंडर को ही जवाब भेजता है। रिप्लाई ऑल क्या होता है, सभी रेसिपिएंट को रिप्लाई भेजता है। आर्काइव, आर्काइव में सिर्फ मेल स्टोर करता है, सेंड नहीं करता। आउटलुक या ईमेल ऑपरेशन से क्वेश्चन आते हैं। फॉरवर्ड बराबर बेस्ट मेथड फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग। हर चीज़ क्रिस्प है एकदम, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा ये पीडीएफ। तो ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा नहीं, या दे दूँ बताओ? अगर कमेंट आए आपके तो दे दूंगा। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, इतना भला इंसान नहीं मिलेगा आपको, दे दूंगा मैं। आप कमेंट नहीं करोगे तो भी दे दूंगा। फिर भी कर देना, अच्छा ही रहेगा। ड्रेम को समय समय पर रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है? वाई डज ड्रेम रिक्वायर्ड पीरियोडिक रिफ्रेशिंग? पता है, मैं आपको पीडीएफ वगैरह देने के लिए टारगेट वगैरह क्यों नहीं बोलता हूँ, और अगर बोल भी देता हूँ फिर भी मैं पूरा हुआ भी नहीं पीडीएफ क्यों दे देता हूँ? क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे, मतलब हाँ लो कर लो, करेंगे ही नहीं ऐसे टाइप। अब उनके चक्कर में जो सीरियस स्टूडेंट है या जिन बेचारों ने कमेंट किया है उनका लॉस नहीं होना चाहिए ना। एटलीस्ट वो तो सिलेक्शन लेना। इसलिए मैं कर देता हूँ, चाहे 2-3 कमेंट ही करे लोग, मैं दे देता हूँ पीडीएफ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। वाई डज डी रैम ओके, डी रैम रिक्वायर पीरियोडिक रिप्रेसिंग? क्यों भाई? टू रिचार्ज कैपेसिटर, कैपेसिटर को रिचार्ज करने के लिए चाहिए, ठीक है। रिप्रेसिंग, और रिप्रेस कैसे करोगे आप? F5 से कर लिया करो ऐसे, नहीं तो फिर आप माउस का राइट दबा के रिप्रेस का ऑप्शन आ जाता है, ठीक। अच्छा एक आपको किस्सा समझाता हूँ। आपको पता ही है यहाँ पे थोड़ा सा रूरल एरिया, ओके। तो मेरे को जब, अरे यार एक तो ये फिसल जाता है, फिर से वो सॉन्ग याद आ रहा है मुझे। राहों पे तेरी मैं जाऊं फिसल, साथ तेरा, यार किसी हमसफर का साथ नहीं है अभी। तो एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको, बता ही देता हूँ, अब आप क्लास देख रहे हो तो। हाँ जिनको नहीं इंटरेस्ट है आप अभी 10-15 सेकेंड आगे कर लीजिए, पर वो ठीक है, कमेंट मत करना कुछ इधर उधर का, मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं आती। खैर, तो हमारे यहाँ पे रूरल एरिया है, एंड लैपटॉप तो मिला था मुझे, ठीक है, बट चलाना आता नहीं था। ये नहीं कि मतलब, हाँ हमारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिला था गवर्नमेंट से, ओके, मेरी परफॉर्मेंस, हमारी कौन सी, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे कोई एक महान आत्मा थे, तो उन महान आत्मा ने एक बार आए, उनको, मुझे खैर लैपटॉप उस टाइम कम चलाना आता था, और उन्हें मुझसे तो कहीं ज़्यादा चलाना आता था शायद। इतना आपको भी कभी नहीं आ सकता, ना मुझे अभी आता है, ना हमारे जो चेयरमैन साहब है उनको भी नहीं आता है इतना। वो लेके आए एकदम ऐसे, मतलब चेयर पर बैठे प्रोफेशनल इंसान की तरह। मैंने कहा क्या बंदा है भाई, अब चलाएगा लैपटॉप, वैसे नहीं करते खड़े 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 खड़े, वो जैन की तरह, ठीक है। तो बैठे, एंड फिर क्या कर रहे वो, माउस का राइट क्लिक दबा रहे, एक बार उसे रिफ्रेश पे क्लिक कर रहे, फिर वो क्या कर रहे, वो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है सॉर्ट बाय,
तो उस पे सॉर्ट बाय पे कर रहे, एंड फिर दूसरी बार में रिप्लेस पे कर रहे। फिर मैं पागल इंसान, अब भाई नॉलेज नहीं रहता तो ये चीज़ें होती है ना। मैं बोल रहा हूँ मैं सब चीज़ें सोशल मीडिया से सीखा हूँ। अभी की ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये, मतलब हाँ थोड़ी सी पुरानी। ओके, अब वो दोबारा, तो मैंने कहा यार ये क्या रिप्रेस, समझ आता है ये रिप्रेस होता है, ये शॉर्ट बाइक पे दबा के फिर रिप्रेस करने से क्या ज़्यादा रिप्रेस होता है? उन्होंने कहा ये सिस्टम के लिए सही रहता है, सिस्टम में वायरस वगैरह नहीं आते अगर शॉर्ट बाय से दबा के फिर रिप्रेस करते हैं। मैंने कहा क्या बंदा है भाई। तो वो क्या करते, मैंने कहा शायद चलाएंगे, इनको लैपटॉप चलाना आता है। अब वो जब भी लैपटॉप लेके बैठते वो आधे घंटे तक तो उसे रिप्रेस करते। मैंने कहा क्या नॉलेज है बंदे को। एंड फिर वहाँ पे वो एक दो साइट डालते, एंड उसमें क्या करते, कुछ भी सर्च कर लिया फिर वहाँ पे जाके देखा एंड उसे हटा दिया, समझ आओ ना आओ। ठीक, आई वॉज लाइक बात छोरे, क्या दर्द है तेरे हाथों में। यार बस ये वैसे रियल घटनाओं से प्रेरित है, वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, ये फेंक नहीं रहा मैं सच में, यहाँ पे है ऐसा। कभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में। डी रैम में अभी पढ़ लेते हैं हम थोड़ा। डी रैम में डाटा कैपेसिटर में चेंज के रूप में स्टोर होता है। सो खैर अभी मुझे जब भी याद आता है, अब तो खैर मुझे लैपटॉप पूरा चलाना आता है, मुझे हंसी आती है कि शॉर्ट बाई करके हाँ रिफ्रेश, एंड मैं करता भी था फिर वैसे। मैंने कहा यार क्या पता, महानुभव बता रहे तो कुछ होता होगा। डी रैम में डाटा कैपेसिटर में चार्ज के रूप में स्टोर रहता है। ओके, कैपेसिटर का चार्ज धीरे धीरे लीक हो जाता है, जैसे आजकल वीडियो लीक हो जाते हैं। रिप्रेस प्रोसेस चार्ज को फिर से रिस्टोर करता है। रिप्रेस नहीं किया गया तो डेटा लॉस हो जाएगा। डी रैम होता है आपका डायनेमिक रैम। डायनेमिक डायनेमिक रिप्रेस रिक्वायर्ड। एस रैम क्या होता है, एस रैम को रिप्रेस करने की जरूरत नहीं रहती। तो ये आपके में कंपैरिजन हो गया कि डी रैम और एस रैम में क्या हो गया, एस रैम को रिप्रेस करने की जरूरत नहीं होती और इसे जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को इंसर्ट या डिलीट करने का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड्स इन पावर पॉइंट? तो वो होता है ऑर्गेनाइज एंड एडजस्ट कंटेंट डायनेमिकली। ये भी कोई क्वेश्चन है कि भाई यार, अब मान लो मैं जैसे ये आपकी पूरी पीपीटी तैयार करके लाया हूँ, अब पावर पॉइंट में कोई ऐसी स्लाइड थी, ठीक है, वहाँ पे मान लो मुझे अब वो डिलीट करनी क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं लग रही, एंड उसमें कुछ ना कुछ गलती हो गई मुझसे, तो मैं वहाँ पे डिलीट कर दूंगा ताकि मैं उसे ऑर्गेनाइज कर सकूँ, एडजस्ट कर सकूँ। इसका मुख्य लाभ क्या है ये? हाँ खैर, मुख्य लाभ की इस ऑप्शन का क्या है, तो यही होता है भाई, अच्छा ऑप्शन है कि इससे हम डिलीट कर सकते हैं। इंजर्ट क्या होता है, इंजर्ट जैसे मान लो अभी मैंने वो पीपीटी में आगे आपके हमारे पूजनीय, पूजनीय ही कहूँगा मैं तो, चेयरमैन साहब के आगे पिक लगा रखी थी, ठीक है, वो जैसे मैंने टीएस वगैरह बना के वहाँ पर लगाई है, तो वो वहाँ पे मैंने इंजर्ट किया ना, तो वही चीज़ होती है इंजर्ट। इससे बेहतरीन कोई नहीं समझा पाएगा आपको, क्योंकि मैंने एक उम्र खर्च की है किस पे, लैपटॉप पे, ये मेरा एक कीमती एहसास सा नहीं है। स्लाइड्स इंसर्ट या डिलीट करने से प्रेजेंटेशन फ्लेक्सिबल बन जाती है, लचीली बन जाती है, एकदम जीरो फिगर। कंटेंट को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज किया जा सकता है। एक्स्ट्रा स्लाइड रिमूव करके प्रेजेंटेशन कंसाइज बनाई जा सकती है। ट्रांजिशन और मल्टीमीडिया अलग फीचर है, यस आई नो। स्लाइड मैनेज करना, राइट क्लिक से क्या होगा, इंसर्ट डिलीट हो जाए, डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, ओके। एसएससी में पावर पॉइंट बेसिक हैंडलिंग से क्वेश्चन आते रहते हैं। विंडोज फाइल एक्सप्लोर का उपयोग करके कौन सा कार्य सीधे किया जा सकता है? विच ऑपरेशन कैन बी डायरेक्टली परफॉर्म यूजिंग विंडोज फाइल एक्सप्लोरर? तो वो है भाई आपका मूव, कॉपी और डिलीट फाइल, सही बात है। विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, देखो ये आपका, मान लो यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पे एक फाइल का होता है आपका फाइल एक्सप्लोरर। अब आप उसमें जाओगे तो आपको वहाँ पे पिक्चर, वीडियो, ठीक है, अगर आपने कुछ मिर्च मसाले वाले वीडियो भी रख रखे हैं बट आपको पता लगा कि कहीं कोई और देख लेगा, तो आप वहाँ पे जाके क्या कर दोगे, डायरेक्ट डिलीट कर दोगे। या मान लो आपको इस फोल्डर में कोई चीज़ अच्छी लगी, उसे आप मूव कर दिए इस वाले में,
इसका नाम आपने कुछ अलग दे दिया, ठीक है, तो मूव कर दिया, एक आप कॉपी पेस्ट कर दिए यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे, तो यही चीज़ें इनकी यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। फाइल एक्सप्लोरर, अरे यार, फाइल एक्सप्लोरर विंडोज़ का फाइल मैनेजमेंट टूल है। फाइल एक्सप्लोरर से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट फाइल कर सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं। यूज़र अकाउंट सिस्टम सेटिंग कंट्रोल पैनल से मैनेज होते हैं। ओके, हाँ सही बात है कि भाई यूज़र अकाउंट कहाँ से मैनेज होते हैं, सिस्टम सेटिंग कंट्रोल पैनल। आप अगर वो विंडोज़ की दबाओगे तो वहाँ पे यूज़र अकाउंट आ जाते हैं, वहाँ पे आप कंट्रोल पैनल से मैनेज कर सकते हो। एंड आप वहाँ पे एक सर्च भी कर सकते हो कि आपका कंट्रोल पैनल। शॉर्टकट टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर, वो क्या, विंडोज़ और ई दबाओगे, अरे यार विंडोज़ दबाओ, ठीक है, और ई यानी एक्सप्लोर कर लो बस। तो इनसे शॉर्टकट वगैरह से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। एम एस एक्सेल में कॉमन विड्थ एडजस्ट करने के लिए सही कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है। देखो, पहले तो आप ये देखो कि विड्थ आ रहा है, विड्थ एडजस्ट करनी है तो डब्ल्यू तो आएगा, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू सब में आ ही रहा है। ये तीन ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है, ये अलग लग रहा है तो आप रिमूव भी कर सकते हो। खैर छोड़ो, दबाना क्या, दबाना वही है क्या, होल्ड दबाओ पहले, फिर आप एच दबाओ, फिर ओ दबाओ, एंड डब्ल्यू दबाओ। अब आप कहोगे सर ये कैसे दबाया जाता है कि ये यहाँ पे होल्ड दबा दिया, फिर एक बार एच, फिर ओ और डब्ल्यू, नहीं, इनको फिर प्रेस करके रखना पड़ता है। ओके, प्रेस करके नहीं रखोगे तो फिर इनमें साइन नहीं आएगी जब दूसरी बार आप कपड़े पहनोगे तो वही चीज़ है, आल्ट, फिर एच, होल्ड एच, ओ और डब्ल्यू, ये चीज़ आप दबाइए एंड आपका हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, विड्थ एडजस्ट हो जाएगा। ओल्ट की एक्सेल रिबन शॉर्टकट एक्टिवेट करती है। एच क्या है, होम टैब है, ओ फॉर्मेट ऑप्शन, एंड डब्ल्यू है कॉलम विड्थ। यह शॉर्टकट एक्सेल 2007 के बाद के वर्जन में काम करता है। मैनुअल मेथड, राइट क्लिक कॉमन कॉलम विड्थ। ओके, तो इससे रिबन शॉर्टकट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सीपीयू फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, के बारे में कौन सा आपका करेक्ट है। ओके, सीपीयू की क्लॉक स्पीड इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन की टाइमिंग को नियंत्रित करती है। सीपीयू की क्लॉक स्पीड इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन की टाइमिंग को नियंत्रित करती है। ये बोल रहा है कि भाई जो सीपीयू की क्लॉक स्पीड होती है ना, वो इंस्ट्रक्शन के जो एग्जीक्यूट करते हैं ना, उसकी टाइमिंग को कंट्रोल करती है। हाँ सही बात है, ठीक है, कंट्रोल करती है। सीपीयू की कैश मेमोरी फ्रीक्वेंट यूजर डेटा और इंस्ट्रक्शन को हाई स्पीड पर उपलब्ध कराता है, ये भी सही बात है, इस कॉमन लगाना चाहिए इसमें, ठीक है। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है, ठीक है? जैसे माइटा को माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। वैसे कंप्यूटर को, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज ये बताती है कि सीपीयू प्रति सेकेंड कितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। ज़्यादा क्लॉक स्पीड बराबर क्या होता है, फास्टर प्रोसेसिंग, ठीक है, अगर आपकी क्लॉक स्पीड ज़्यादा रहेगी तो प्रोसेस फास्ट होगा। कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर या पास होती है, इनसाइड होती है। कैश मेमोरी का काम क्या है, फ्रीक्वेंट यूजर डाटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर करना, रैम एक्सेस टाइम को रिड्यूस करना। कैश मेमोरी टाइप कौन से है, L1 जो आपका फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट है, L2 और L3, L1 L2 L3। तो सीपीयू कैश क्लॉक स्पीड से क्वेश्चन आते हैं। फाइल सर्च से संबंधित फीचर्स का सही मैचिंग क्या है, तो ये फिर से अपना मैच आ गया, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखो, इस बार मैं मैच करवा देता हूँ आपको, पर आप कर लिए थे, करवा दो यार, मेरा भी मन नहीं लगता। देखो, सर्च बार आ रहा है, क्विक एक्सेस आ रहा है, वाइल्ड कार्ड आ रहा है, वाइल्ड कार्ड एंट्री, आज विनर हो गया, मालूम है क्या, फाइल सॉर्टिंग है। और आंसर के आगे कोई बोल सकता है क्या, रिसेंटली एक्सेस फाइल या फोल्डर, ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग बाय एट्रीब्यूट्स, सर्च विद पार्शियल फाइल नेम, लोकेट फाइल बाय टाइपिंग कीवर्ड्स। ओके,
जो क्विक एक्सेस आ रहा है, पहले आप वो चीज़ें उठाओ जो आपको पता है। क्विक एक्सेस में क्या आती है? रिसेंटली एक्सेस फाइल, जो भी आपने पहले फाइल फोल्डर खोले थे, वो क्विक एक्सेस में शो होने लग जाते हैं। आप लैपटॉप उठाना एक बार देखना उसमें, ये चीज़ें बहुत कॉमन है। अच्छा, सर्च बार का क्या यूज़ होता है? वो होता है आपका फाइल को टाइपिंग कीवर्ड लोकेट करना। भाई आप जाके सर्च बार में सर्च करोगे एंड आपको फाइल मिल जाएगी, ठीक है, लोकेट कर रही है, लोकेशन पता चल जा रही है। अच्छा, वाइल्ड कार्ड विनर हो गया। वाइल्ड कार्ड्स में क्या होता है? वाइल्ड कार्ड्स होता है सर्च विद पार्शियल फाइल नेम। भाई वाइल्ड कार्ड यानी जो बिग बॉस के हाउस में थोड़े दिन रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्शियल आ जाएगा, पार्शियल फाइल। ओके। एंड फाइल सॉर्टिंग, फाइल सॉर्टिंग क्या हो जाएगा? ग्रुपिंग करना, सॉर्टिंग बाय एट्रीब्यूट। अरे यार, सॉर्ट मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं आता, सॉर्ट बाय, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे ऑप्शन होते हैं, या तो आप डेट के बेसिस पे कर सकते हो, लाइक कौन से डेट की है, या फिर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर सकते हो। तो वही चीज़ होती है सॉर्ट करना, तो ग्रुप करना, सॉर्टिंग बाय एट्रीब्यूट्स। सर्च बार, कीवर्ड्स टाइप करके फाइल खोजी जा सकती है, सर्च की जा सकती है। क्विक एक्सेस, रिसेंटली ओपन फाइल या फोल्डर। वाइल्ड कार्ड, ये आपका विनर हो गया। पार्शियल फाइल नेम सर्च करने के लिए, एग्जाम्पल डॉक डॉट पी डी एफ। फाइल सॉर्टिंग, फाइल सॉर्टिंग नेम डेट साइज। अरे यार वाह, जो मैंने एग्जांपल दिया वही आ गया। देखो, नेम डेट साइज के आधार पर फाइल अरेंज कर सकते हैं। वही चीज़ है, विंडोज सर्च एंड फाइल मैनेजमेंट से मैचिंग क्वेश्चन आते हैं। एमएस वर्ड में हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल पर कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए कौन सा फीचर प्रयोग होता है? वो होता है आपका स्टाइल। भाई हेडिंग लगानी है, टाइटल लगानी है, सब टाइटल लगानी है, तो उनकी क्या, ये आपके इस स्टाइल फीचर में आपको मिल जाते हैं। ओके, टेम्पलेट में नहीं, टेबल में नहीं, मैक्रो स्टाइल में। स्टाइल्स प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग होते हैं। एग्जांपल हेडिंग वन, हेडिंग टू, टाइटल। स्टाइल से क्या, फॉन्ट साइज, कलर हम कर सकते हैं। अलाइनमेंट एक साथ अप्लाई होता है। स्टाइल डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल और यूनिफॉर्म बनाते हैं। टेबल डेटा अरेंजमेंट के लिए होता है। मैक्रोन ऑटोमेशन के लिए होते हैं। एसएससी में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। लेन, लेन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए सबसे सामान्य डिवाइस कौन सा है? तो वो है आपका स्विच। क्या है? स्पेशल कोई परवाह की तरह से स्विच। स्विच डाटा को मेक एड्रेस के आधार पर फॉरवर्ड करता है। स्विच, स्विच डाटा को मेक एड्रेस के आधार पर फॉरवर्ड करता है। स्विच नेटवर्क को एफिशिएंट बनाता है। अब सभी डिवाइसेज को डेटा भेजता है, इनएफिशिएंट है। राउटर, राउटर अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है। मोडेम आईएसपी, मोडेम क्या करता है? आईएसपी से कनेक्शन कर देता है। रिपीटर सिग्नल को रीजनरेट करता है, ठीक है, जो रिपीटर आपके एसएससी में भी तो होता है ना, एंड एसएससी में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कौन से कथन सही है? विच स्टेटमेंट करेक्ट? ओके। रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है, पावर ऑफ होने पर डेटा लॉस हो जाता है। रोम कंप्यूटर को बूट करने के लिए ज़रूरी इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है। तो ये दोनों ट्रू है। ओके, जो आपकी रैम है वो वोलेटाइल है, एंड पावर ऑफ होने पर डाटा लॉस हो जाता है। रोम कंप्यूटर को बूट करने के लिए ज़रूरी इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है। तो आपके बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। रैम, रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम की क्या है? अभी मैंने पीछे बताई थी, कुछ कुछ तो याद कर लिया करो। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। हाँ, वोलेटाइल, टेम्पररी स्टोरेज। रोम, रोम बाई नॉन वैलिड, इनमें कंपैरिजन पूछेगा वो आपसे। रैम रोम में डिफरेंस बताइए, तो ये वोलेटाइल होती है। टेम्पररी स्टोरेज होता है, जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है और फर्मवेयर स्टोर करती है। बूटिंग प्रोसेस रोम से स्टार्ट होता है। पावर ऑफ, रैम क्लियर, रोम सेव। ये आपके इससे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। तो अब हम करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन, जो इतने रिपीट हुए हैं, इतने रिपीट हुए हैं
कि उससे ज़्यादा तो रिपीट क्या ही हो सकता है। साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन, मतलब इस क्लास से आपको इतना बेनिफिट होगा, इतना बेनिफिट होगा, जितना तो आप बुर्ज खलीफा से कूद जाओगे तब भी नहीं हो सकता। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू, अभी बताया था मैंने आपको, है ना, याद है ना? इसका फुल फॉर्म बताओ। अब आप बोलते जाओ, ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको करवा दी, तभी इस चीज़ का बेहतरीन आउटपुट मिलेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। सीपीयू के मुख्य भाग, मेन कंपोनेंट क्या है आपके? एक तो एलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स या कैश, कैसे, इनपुट, इनपुट के बाद प्रोसेस में, प्रोसेस के बाद आउटपुट का प्रोसेस सीपीयू करता है। ओके, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। रैम केवल टेम्पररी मेमोरी है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये आपकी वोलेटाइल है, अभी मैंने आपको पहले करवाया था। रैम में डाटा टेम्परेरी होता है, पावर ऑफ होते ही डाटा डिलीट हो जाता है। रैम फास्ट एक्सेस मेमोरी है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय रैम का उपयोग होता है। रोम नॉन वोलेटाइल है, परमानेंट है, ये आपका आता रहता है। ओके, अब वही चीज़ें जो आपकी सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है, यही चीज़ें आपको घूम फिर के मिलेगी। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या करता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर कोल्ड? तो उसे बोलते हैं बूटिंग। ओके, बूटिंग प्रोसेस में ओएस लोड होता है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूट एंड वार्म बूट। कोल्ड में क्या होगा? पावर ऑन, एंड वार्म बूट में रीस्टार्ट। बूटिंग इंस्ट्रक्शंस रोम बायोएस में होती है, एससी में एग्जीक्यूशन फिक्स होता है। ओके, देखो कोल्ड बूट कैसे होगा कि भाई आप एकदम से ऐसे पावर ऑन कर रहे हो तो कोल्ड, रीस्टार्ट, आप जैसे मतलब थोड़ा सा ऐसे वार्म हाथों से किसी के ऐसे जुल्फों को सहला रहे हो, बालों को, तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही अगर आप किसी कंप्यूटर वगैरह को ऐसे एकदम रिस्टार्ट करते हो ना, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। ठीक है, कभी करके देखना, वो आपको सरसरी निगाहों से देखेगा। खैर, आप उसकी भावनाओं नहीं समझ पाते। आगे चल मित्र, ये सखा, ये क्या हुआ? आगे बढ़ो मित्र, ये इसे क्या हो गया यार? ये इसके अलग ही नखरे, इतने नखरे तो नोरा फतेह नहीं करती। आगे बढ़, हाँ ऐसे। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करने का शॉर्टकट क्या है? क्या है शॉर्टकट बताइए तो? वो है आपका कंट्रोल एस। आपका एमएस वर्ड हो, तो आपकी पावर पॉइंट, पावर पॉइंट हो, इन सब में कंट्रोल एस से आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। ओके, आप कंट्रोल एस याद रखना। हाँ, और भी तो बता दूं मैं। तो शॉर्टकट से आपके क्वेश्चन आते हैं। कंट्रोल एस से क्या होता है? सेव होता है। पी से प्रिंट, सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, एंड एक आपका कंट्रोल प्लस एक्स। एक्स क्या काम करती है आपकी? एक्स आपका काट के जाती है, तो ये किस काम आता है? कट। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना, एस सेव, ठीक है। कंट्रोल एक्स क्या होगा? कट करेगा। एक्स आपकी काट के जाती है, ये भी कट ही कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। एम एस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस सिंबल से शुरू होता है? तो वो आपका इक्वल के साइन से शुरू होता है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एक्सेल में सभी फॉर्मूला इससे शुरू होते हैं। एग्जाम्पल, सम, ए1, ठीक है, या आपका रेशियो ए5। तो बिना इसके एक्सेल वैल्यू को फॉर्मूला नहीं मानता। इससे अभी आपके डीपी में क्वेश्चन आया है शायद एक, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने शायद आपको टेलीग्राम पे बताया होगा। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? बताइए सर। तो वो है आपका इंटरनेट है आपका क्या है? वो है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसे बोलते हैं शायद अंतर, अंतरजालिका, कुछ ऐसा बोलते हैं, अंतरजाल, अंतरजाल बोलते हैं शायद। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से दुनिया भर के कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड होते हैं। सर्विस प्रोवाइड, ईमेल, डब्ल्यू एफ टी पी, ये क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। अभी आगे आ जाएगा, डरो मत। फुल फॉर्म बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? कौन सा प्रोटोकॉल? तो वो होता है एस एम टी पी। मैंने अभी आपको पहले बताया था, ये आपका किसके लिए?
सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए क्या बताया था बताओ? अब तो आपको याद हो जाना चाहिए ना। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कैसे याद करो? देखो, टी से आप ट्रांसफ़र याद कर लेना, सेंड याद रह जाएगा। एसएमटीपी ईमेल भेजने के लिए, पीओपी 3 आई मैप, ये क्या है? ये ईमेल रिसीव करने के लिए। आया समझ? अब देखो, एम आ रहा है, एम से मेल, एंड आप कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लिया करो। एफ टी पी फाइल ट्रांसफ़र, इससे आपके क्वेश्चन कॉमन है रहते हैं। ये मैंने अभी बताया आपको पहले ही। लेन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। आप कहोगे सर वापस क्यों कर रहे हो? यार वो चीज़ें आपको याद करवानी है जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ओके। तो आप पढ़ के तो इतना सब कुछ जा रहे हो, एंड मतलब आप मान लो एक नई नई दुल्हन हो, आपको कुछ पता नहीं है, आपकी शादी हुई, आप जा रहे हो ससुराल, आपको बड़ी टेंशन लगी हुई कि सबका नाम याद रखना है। आपने ससुर जी का नाम याद कर लिया, आपने आपकी सास का नाम याद कर लिया, सबका याद कर लिया, और आप हस्बैंड का नाम भूल गए, तो फिर हो गया ना खेल ख़त्म। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे आप मतलब सर कंप्यूटर 15 घंटे की, 2 4 घंटे की वन शॉट देख रहे हो, एंड फिर आपको याद ही ये बेसिक चीज़ें ही नहीं रह रही, तो फिर वहाँ पे आपका घूमती गेम चले, ठीक है। तो वही चीज़, आपका कोई मतलब तो रहेगा नहीं। तो पहले वो तो याद कर लो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी गरीबी दूर दूर हो नहीं रही, और ये महात्मा बैठ गए मेडिटेशन लगाने की, हाँ भाई ईश्वर को पाना है। अरे प्रभु, पहले अपनी बेसिक नेसेसिटी को तो पूरा करो, फिर आप, जब आपका मोह भंग होगा इस दुनिया से, तब आप जाओगे हिमालय में तपस्या करने। तब वो आपको 4 डिग्री, -4 डिग्री, 4 डिग्री नहीं लगेगा। फिर आपको एक अलग एहसास रहे लगेगा। कैसे? फिर आप वहाँ पे सॉन्ग गाओगे ऐसे, हर एहसास में तू रहती, हर याद में तेरा अफसाना। और फिर वहां से आ जाओगे वापस कि नहीं भाई ये सर्दी है, इससे अच्छा घर पे ही अच्छा हो। लैन छोटे एरिया, ऑफिस स्कूल में उपयोग होता है। लैन डिवाइस, स्विच, हब, ओके। वैन, वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। मेरा मुंह दर्द करने लग गया, एंड आप समझ नहीं, नाम नहीं ले रहे। विच सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरस? तो वो आपका एंटीवायरस, यार नाम से पता लग रहा है, एंटीवायरस, एंटी दुश्मन, जानी दुश्मन। एंटीवायरस मालवेयर डिटेक्ट और रिमूव करता है। एग्जाम्पल जैसे आपका क्विक हेल, नोट, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है। वायरस सिस्टम परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है। एसएससी में साइबर सिक्योरिटी एक हॉट टॉपिक है, ठीक है, कोल्ड टॉपिक नहीं है। एमएस पावर पॉइंट इज़ यूज फॉर, के लिए, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे ये मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई है, तो उसके लिए, ओके। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, स्लाइड का उपयोग करके इंफॉर्मेशन दिखाता है। जैसे अभी आप ये देख रहे हो, ये स्लाइड है, एक स्लाइड है। अभी जैसे ही मैं आगे निकालूंगा वो दूसरी स्लाइड होगी। तो मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ? ये यहाँ पे जो लिखी हुई वो इन्फॉर्मेशन है। ये तो है नहीं कि मैं आपको कुछ और ही दिखा रहा हूँ और आपके शरीर में अलग अलग भावनाएं जागृत हो रही है, नहीं। कंपोनेंट क्या क्या है इसके? स्लाइड है, एनिमेशन है, ट्रांजिशन है। तो सॉफ्टवेयर यूज बेस्ड क्वेश्चन वेरी कॉमन है। रोम किस प्रकार की, देखो कितना रिपीट है ये, ठीक है। तो रोम नॉन वोलेटाइल है, आपको याद हो जाएगी इसी क्लास में सारी चीज़ें। रोम रीड ओनली मेमोरी, डेटा परमानेंट रहता है। डाटा डिलीट, पावर ऑफ भी हो गया फिर भी डाटा डिलीट नहीं होगा। रोम में स्टोरेज क्या होता है? BIOS और बूटिंग इंस्ट्रक्शन। रैम वोलेटाइल होती है। विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर? तो वो होती है आपकी कैश मेमोरी, ठीक है। ये CPU के बहुत पास होती है, दिल के बिल्कुल करीब। स्पीड ऑर्डर, कैश सबसे ज़्यादा, फिर रैम, एंड फिर हार्ड डिस्क। फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है। कैश टाइप L1 L2 L3। ये आपका L1 क्या है बताओ? अभी पहले बताया था मैंने, सबसे फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट। मेमोरी स्पीड ऑर्डर भी पूछे जाते हैं। MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या है बताइए? तो कंट्रोल बी से क्या होता है? बोल्ड। आई से क्या होता है? इटैलिक होता है। यू से अंडरलाइन। पी से क्या होता है बताओ? ठीक है, तो पी से प्रिंट होता है। बी से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये मुझे याद है ऐसे डायरेक्ट। MS एक्सेल में सम,
ये फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? अच्छा, ये सिंबल यहाँ से लिया गया, ओके। व्हाट इज द यूज ऑफ सम फंक्शन इन एक्सेल? क्या होता है भाई इसका? तो ये ऐड वैल्यूज, सम यानी क्या होता है, ऐड होता है ना, किसी न किसी को ऐड करना। तो आप ये याद रखिए, ऐड वैल्यूज। तो एग्जाम्पल सम A1 रेशियो A10। तो काउंट, ये आपका काउंट सेल्स। एवरेज, एवरेज, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। कंप्यूटर वायरस, वायरस क्या है? मेलिशियस प्रोग्राम है, ओके। हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम फाइल को डैमेज करता है, परफॉर्मेंस स्लो करता है। वायरस टाइप कौन से? बूट सेक्टर है, मैक्रो है, ट्रोजन है। शॉर्टकट टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो देखो, जब भी ऐसा आएगा आपके साथ, क्या कर दोगे आप? तो कंट्रोल एम। अगर स्लाइड बोले हो, ठीक है, न्यू प्रेजेंटेशन चाहिए, तो हम कंट्रोल एन करेंगे, ठीक है। और अगर वो बोले न्यू स्लाइड, तो वो कंट्रोल एम से आती है। कंट्रोल एस से सेव, पी से प्रिंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य, मेन फंक्शन क्या है इसका? तो वो है हार्डवेयर मैनेजमेंट। क्या है? हार्डवेयर मैनेजमेंट। ओएस हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस है। ओएस टास्क, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। एग्जाम्पल विंडोज, लिनक्स। एसएससी में इससे भी आते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी हो गए, परमानेंट डेटा स्टोर करती है, स्पीड रैम से कम होती है। एग्जाम्पल एस डी डी, एस एस डी। यह तो आपने नाम सुना ही होगा। ये देखो, इसका फुल फॉर्म आ गया। क्या है इसका? वर्ल्ड वाइड वेब। ने जब मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, तब याद किया था, जब वो अपने, क्या बोलते हैं उसे, डॉक्टर आते थे, टीका लगा के जाते थे। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? ये वही चीज़, www.x2222.com, XYZ। तो ये जो आपका होता है, इसी का नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड एंड वेब, ओके। वेब पेज का कलेक्शन, इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंट किया? टिम बर्नर्स ली। एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल यूज़ करता है, मैंने बोला ही था, आगे क्या आएगा? HTTPS। फुल फॉर्म फ्रिक्वेंटली आते हैं। एक्सेल में सेल एड्रेस क्या दर्शाता है? ठीक है, व्हाट डज सेल एड्रेस इंडिकेट? तो वो आपका रो और कॉलम रिप्रेजेंट करता है। रो प्लस कॉलम। एग्जाम्पल A1, ए बराबर कॉलम, एंड वे वन क्या होगी आपकी रो। जैसे यार वो आपको ऐसे लिख दे, ए रेशो A10, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? तो ये ए है, वो आपका कॉलम है, ओके। और जो ये वन है आपका, वन, ये वन क्या है? वन आपकी रो है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या हो गया? कॉमन। एंड ये क्या हो गया? रो। अब आपको किस, ये क्या होता है? देखो, कॉलम और रो होता है आपका स्तंभ, और उसे क्या बोलते हैं? ये आपने मैथ में पढ़ी होगी, देखो, ये एंड ये, ठीक है। तो ये कॉलम और ये वो, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में कुछ तो बोलते ही होंगे। यार आपको इंग्लिश में याद करना है ना फिलहाल तो। इनपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइस से काफ़ी सदियों से बाबा आदम के ज़माने से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो अलग बात है। बाबा आदम को गवर्नमेंट जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं, बट क्या है? इनपुट डिवाइस कौन सा है इसमें से? कीबोर्ड है। इनपुट डिवाइस यूजर से डेटा लेते हैं। कीबोर्ड टेक्स्ट कमांड इनपुट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल कौन से इनपुट डिवाइस के? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है। ये क्या करते हैं बेसिकली? डिवाइस यूजर से डेटा लेते हैं, ठीक है। जैसे हम कीबोर्ड से दे रहे हैं, माउस से दे रहे हैं, स्कैनर से दे रहे हैं। मॉनिटर या प्रिंटर, ये क्या आउटपुट है? ये हमें उल्टा निकाल कर देते हैं। आउटपुट डिवाइस बताने इनमें से देखो, माउस नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, ठीक है, स्कैनर नहीं है, कौन सा? मॉनिटर है। मॉनिटर में भाई आप कुछ भी कीबोर्ड से टाइप करोगे, आप कुछ भी माउस से इधर उधर करोगे, या आप चलो आपके अंदर थोड़ा सा ऐसा हो रहा था, एंड आप भाग गए ऐसे ऐसे, ठीक है, आपने ये वेबसाइट खोली, फिर आपको अजीब अजीब चित्र दिखने लगे, तो वो वीडियोग्राफी आपको कहाँ पे दिखेगी? मॉनिटर पे दिखेगी ना।
तो आपने तो बस वो इनपुट दिया ना, वो आपको वहाँ पे जो आपको सुंदर सुंदर दृश्य दिखा रहा है वो क्या है, वो आउटपुट दे रहा है, वो आपको क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। एंड उस इसलिए उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ये रिजल्ट दिखाते हैं लो। मॉनिटर विजुअल आउटपुट देते हैं। आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। तो मुझे पानी पीने दो थोड़ा। पानी पानी पानी, प्यास लगी है। हम्म। गला सूख जाता है यार, क्या करें। आप फिर भी पढ़ने का नाम नहीं लेते। क्या बात है सर, क्या बात है। 23। गले का क्या यार, नींद ही आने लग जाती है, पर करे क्या। एक तो रात को शूट ज़्यादा करता हूँ, नींद आने लग जाती है। पर वो है ना, अगर मैं सो गया तो आप सो जाओगे। कुछ भी हो जाए, सोना नहीं है। नींद कितनी भी आए आंखों में, सोना नहीं है। दिल में चाहे कितना ही दर्द हो, रोना नहीं है। यूं खुद को खोना नहीं है। इन ख्वाबों को ऐसे भुलाना नहीं है। और उन गुजरी यादों को ऐसे सजाना नहीं है। ठीक है। बिना बात के ऐसे बोबो बजाना नहीं है। पढ़ लीजिए। कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम किस पर आधारित होते हैं? तो वो होते हैं आपके, किस पे आधारित होते हैं बताइए। वो होते हैं इस पे। बाइनरी सिस्टम में केवल जीरो और वन होते हैं। कंप्यूटर यार, बाइनरी नंबर पता है आपको? वो क्या बोलते हैं। हाँ, अभी एडीक्यूटी ने सिलेक्शन पोस्ट एंड स्टेनो में पूछ लिया था। फिर आपको सीजीएल वगैरह के लिए करना पड़ा था। पर उन्होंने सीजीएल में पूछा ही नहीं। मोई मोई। तो बाइनरी सिस्टम में यही होता है, देखो 0 1 0 2 ऐसे उनका फिर होता रहता है। कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्योंकि ये मैं इसलिए रोक दिया यहाँ पे क्योंकि आपके कोई काम करनी, कभी मैं तुम पढ़ा दूंगा मैं आपको। बाइनरी नंबर में आप इतना याद रखना, जीरो और वन होते हैं। कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर काम करता है। ऑन ऑफ डेसिमल बेस 10 रहता है। ऑक्टल में 8 रहता है। हेक्साडेसिमल में 16 रहता है। ठीक है। तो ये जिनको नहीं पता, फिर हम ऐसे निकालते हैं इसको, बाइनरी नंबर को ऐसे बना के। ठीक है, यहाँ पे ऐसे 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 करके, फिर पहले 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इससे ऐसे मल्टीप्लाई वगैरह करके। बहुत लंबी कहानी है, कभी शॉर्ट में बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? कौन सा है भाई? वो है आपका विंडोज। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बराबर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स। एमएस वर्ड या एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते रहते हैं। पानी पी लेते थोड़ा। पानी बहुत ही अच्छा है, ग्लास स्किन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लास स्किन क्या गलाई खराब है यहाँ तो। शॉर्टकट टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे अब आप कंफ्यूज हो गए। न्यू डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट करना है इसमें एमएस वर्ड में, तो कंट्रोल एन ही दबाना है। बट पावर पॉइंट में मैंने क्या बताया था, अगर आपको न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप वहाँ पे कंट्रोल एन दबाना है। बट अगर आपको स्लाइड लेनी है तो वहाँ पे कंट्रोल एम दबाते हैं। कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट, ओ से ओपन, ए से सेव, पी से प्रिंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? तो वो हार्ड डिस्क है यार, अभी बताया था। सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट होती है, हार्ड डिस्क, एसएसडी एग्जांपल। रैम या केस ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है। एलयू का मुख्य कार्य है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करना। ठीक है। तो फंक्शन क्या है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ऐड और नोट। एलयू सीपीयू का कोर पार्ट है। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? अब देखो यहाँ पे रिसीव के लिए, उस टाइम हमने सेंड के लिए बताया था, तो वहाँ पे देखो ट्रांसफ़र वाला आ रहा था। अब इस बार हमें पीओ भी उठाना है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
तो यहाँ पे ये अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा ईमेल रिसीव करने के लिए। सेंड के लिए SMTP, यहाँ पे इसका क्या है, जिसे आप मैंने बताया ट्रांसफ़र याद कर लीजिए। IMAP एडवांस रिसीविंग के लिए। क्या बोला मैंने? IMAP बोला ना, IMAP एडवांस रिसीविंग। कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र है? इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा भाई? क्रोम है अपना। ठीक है, ब्राउज़र वेबसाइट एक्सेस करने के लिए होता है। एग्जाम्पल आपके क्रोम, फायरफॉक्स, एड्ज। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। जीमेल, जीमेल सर्विस है। कंप्यूटर में सबसे बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है? हार्ड डिस्क की होती है। स्टोरेज कैपेसिटी का ऑर्डर भी पूछ सकता है आपसे। तो रजिस्टर से ज़्यादा कैश का होता है, फिर इससे रैम का होता है, और फिर हार्ड डिस्क का होता है। हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज देता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS एक्सेल नहीं है यार। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होगा, जैसे आपका जो फ़ोन है अभी आपके पास, ठीक है, तो वो उसमें एंड्रॉयड है। बाकी आईफोन में OS होता है, ठीक है। एंड ये आपका लिनक्स है, विंडोज़ है। तो MS एक्सेल तो है नहीं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस है। एग्जाम्पल OS के क्या क्या है भाई? विंडोज़ है, लिनक्स है, एंड एंड्रॉयड, ये मैंने बता दिया। ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। OS के बिना कंप्यूटर काम नहीं करता। तो आपके आइडेंटिफाई OS और एप्लीकेशन पर आते रहते हैं। डेटा इज फर्स्ट लोडेड इनटू विच मेमोरी? तो सबसे पहले आपका रैम के अंदर एग्जीक्यूट होता है। हार्ड डिस्क से डेटा पहले रैम में लोड होता है। यस, CPU रैम के बीच फास्ट एक्सेस देता है। रैम वर्किंग मेमोरी है। MS वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे करना है भाई? तो वो आपका Ctrl+U है, दबा बताया था पहले। B से बोल्ड, I से इटैलिक, P से प्रिंट। ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट क्या है? तो उसका सही फॉर्मेट क्या होता है? name@domain.com। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया SSCR@gmail.com, ठीक है। तो वो आपका ईमेल का होता है। अच्छा, आपने वो मीम देखी क्या कि इफ पुतिन हैज द ईमेल एड्रेस देन इट विल बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? email@putin.com, putin.com। तो वैसे ही इसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे putin@gmail, ये आपका सही फॉर्मेट होता है। तो ईमेल फॉर्मेट यूजर नेम @डोमेन एक्सटेंशन .com, जो भी आपको लेना है .in। यूजर और मेल सर्वर को अलग करता है। .com, .in, .org डोमेन की एक्सटेंशन है। ऐसे में इनसे जैसे कि यार ये तो चीज़ें ना, आप जैसे कोई वेबसाइट भी देखते हो, जैसे ऐसा SSCR.com, SSCR.in, SSCR.org, तो ये आपके डोमेन एक्सटेंशन होते हैं। इनके भी पैसे देने पड़ते हैं, ओके। एंड फिर होस्टिंग लेनी पड़ती है वेबसाइट के लिए। बहुत कुछ है, बहुत कुछ यार। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI? तो वो होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सेकेंड ऑप्शन। GUI में आइकॉन, मेन्यूज, विंडोज होते हैं। माउस बेस्ड इंटरेक्शन होता है। एग्जाम्पल विंडोज, एंड्रॉयड। CLI कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल में वर्कशीट क्या होता है? व्हाट इज अ वर्कशीट इन MS एक्सेल? तो वो होता है आपका सिंगल पेज ऑफ रोज एंड कॉमन। वर्कशीट रो प्लस कॉमन का ग्रेड। वर्कबुक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। रोज नंबर, कॉलम, कॉलम बराबर लेटर और रोज बराबर नंबर, यानी रोज में नंबर होते हैं। अरे यार, अभी बताया था, जैसे A1 है, ठीक है, तो ये आपका लेटर किस में? कॉलम में। एंड ये 1 जो है वो रो है। हाँ, अब याद आया मुझे, रो, अभी जस्ट। रो यानी होती है पंक्ति, एंड वो आपका कॉलम होता है स्तंभ। मैंने कब पढ़ा था? शायद 12th में पढ़ा था। एक हमारे शायद 11 12th में एक चैप्टर था ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क डिवाइस? तो वो है आपका स्विच। यार ये अभी किया था हमने पहले।
स्विच लैन डिवाइस को कनेक्ट करता है, मैक एड्रेस के आधार पर डेटा भेजता है, स्कैनर, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये आपके आईओ डिवाइस। कंप्यूटर में पोस्ट का अर्थ क्या है? वो होता है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट कंप्यूटर स्टार्ट होते ही रन होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट चेक करता है, पोस्ट BIOS का हिस्सा है, एरर होने पर बीप साउंड आता है, टू टू टू। ऐसे बूटिंग प्रोसेस से रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मालवेयर? वो आपका ट्रोजन हॉर्स, पहले ही कर ली थी बात। सॉफ्टवेयर होता है जेन्युइन प्रोग्राम जैसे दिखता है, यूजर को धोखा देता है, एंटीवायरस, मालवेयर रिमूव करता है, इससे क्वेश्चन पूछे थे। शॉर्टकट टू स्टार्ट स्लाइड शो इन पावर पॉइंट, तो वो होता है भाई F5 दबा दोगे, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो मैं आपको कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, स्लाइड शो में। पहले ये आपकी इतनी सी स्लाइड होती है, फिर हम स्लाइड शो स्टोर करते हैं, जैसे तो यहाँ पे नीचे क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा, ये F5 वगैरह कुछ प्रेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इन तो रटवाना है बस आपको। F5 स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, किसी को याद नहीं रहते इतना शॉर्टकट। सब जो भी काम करते हैं, हाँ खैर पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ मैं, उनको तो करना ही है। बाकी जो भी कंप्यूटर का चाहे कितना ही बड़ा हैकर हो, वो भी पूरा शॉर्टकट याद नहीं रखता। Shift+F5 करंट स्लाइड से स्टार्ट, Ctrl+M न्यू स्लाइड। BIOS इज स्टोर्ड इन विच टाइप ऑफ मेमोरी, तो ये आपका रोम में। BIOS का फुल फॉर्म है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह कंप्यूटर स्टार्ट होने पर सबसे पहले रन होता है। यह बूटिंग इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। रोम नॉन वोलेटाइल है, डेटा सेव रहता है। पावर ऑफ होने पर भी BIOS डिलीट नहीं होता। MS एक्सेल में वर्कबुक क्या होता है? व्हाट इज वर्कबुक इन MS एक्सेल? तो वो होता है आपका कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। वर्कबुक एक्सेल वर्कबुक होती है आपकी एक्सेल फाइल .xlsx। एक वर्कबुक में कई वर्कशीट हो सकती है। डिफ़ॉल्ट वर्कबुक में मल्टीपल शीट होती है। वर्कशीट रोज प्लस कॉलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भाई? तो वो आपका MS वर्ड है। ये तो आपकी क्या प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट टाइपिंग के लिए, और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली? डाटा स्थायी रूप से रखने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो वो आपका हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, परमानेंट डेटा स्टोर करती है। रैम वोलेटाइल होती है। रजिस्टर और कैश CPU लेवल मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन? तो वो आपका कौन सा है? वो आपका याहू है, गूगल है, क्रोम आपका ब्राउजर है, जीमेल भी नहीं है, एंड एड्स भी आपका ब्राउजर। सर्च इंजन इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन खोजने के लिए, जैसे गूगल, याहू, बिंग, क्रोम, एड्स ब्राउजर है, जीमेल जीमेल सर्विस है। विच मेमोरी इज टेम्पररी इन नेचर? तो वो आपकी रैम होती है। अब तो याद हुआ हो गया यार, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, टेम्पररी। रैम टेम्पररी, नॉन वोलेटाइल, दोनों ही चीज़ इसमें लिख दी। पावर ऑफ, डेटा डिलीट, अब भी नहीं पढ़ो तो क्या कर सकते हैं, पावर ऑफ करते ही डाटा डिलीट हो जाता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में रैम में होता है। ROM SDD परमानेंट, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। शॉर्टकट टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, तो भाई ये आपका MS वर्ड की बात नहीं है। कहीं पे भी अगर जैसे मुझे यहाँ पे ऑल टेस्ट को कलेक्ट वहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो Ctrl+A दबा देते हैं, हो जाता है सिलेक्ट ऑल। जिसे कॉपी, एस से सेव, V से पेस्ट, और X से कट। अच्छा, आपको ये भी डाउट होगा होता सर, कॉपी और कट में क्या डिफरेंस होता है? देखो, कॉपी और कट को दोनों को ही आप पेस्ट कर सकते हो कहीं, बट जो कट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कट लगा दिया, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एंड वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। जबकि ये जो आपके रहता है, उसमें क्या है, उसमें नहीं है।
मतलब कॉपी में यहीं पे भी रहेगा, वहाँ पे भी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेशन डिवाइस, तो वो है आपका मोडेम। अरे सही चल सही चल, पीछे सही करके आई ना। मोडेम मॉड्यूलर प्लस डिमोड्यूलेटर इंटरनेट कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। डिजिटल डिजिटल है आपका एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट करता है। मॉनिटर या प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए कंप्यूटर वायरस, तो वो होता है आपका डैमेज और डिसरप्ट सिस्टम। वायरस मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, फाइल करप्ट करता है, डेटा डिलीट सिस्टम चलेगा, क्रैश कर सकता है। एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को सेव करने, यार इतनी बार आ गया। कंट्रोल एस पी यानी प्रिंट, एन फॉर न्यू फाइल और एम फॉर न्यू स्लाइड। तो अब हम करेंगे वन लाइनर। मान लो किसी का जैसे, मतलब 1 घंटे पहले एग्जाम में मैंने जैसे क्लास में बोला था, देखो जो मैं क्लेम कर देता हूँ वो चीज़ आपको मिलेगी, या आपको एकदम जल्दी जल्दी रिवाइज करके जाना है। तो ये वो चीज़ें जो इतने रिपीट होती है, इतनी रिपीट होती है कि इनको आप मिस कर ही नहीं सकते। इनको मिस करोगे तो फिर आपका कटेगा, आपका करता रहा है शुरू से। कंप्यूटर के बेसिक, तो कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू मुख्य भाग एलयू, सीयू, रजिस्टर कैसे। एलयू क्या करता है, अर्थमेटिक प्लस लॉजिकल ऑपरेशन। कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया, बूटिंग। देखो अब ये कितना रिवीजन हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है जैसे आप 1 साल से पढ़ रहे हो जैसे, मतलब कंप्यूटर। ठीक है, मैंने ये क्लास इस तरह से डिज़ाइन की है, आपको रिवीजन हो रहा है, अभी आप खुद बता रहे होंगे मेरे साथ साथ। बूटिंग इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है आपकी रोम, BIOS। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मुझे याद हो गई ये चीज़ें। रैम, रैम आपकी वोलेटाइल होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है। पावर ऑफ होते ही रैम डेटा लॉस्ट हो जाता है। रोम नॉन वोलेटाइल परमानेंट मेमोरी। BIOS स्टोर होता है रोम में। फास्टेस्ट मेमोरी होती है आपकी कैश मेमोरी। स्पीड ऑर्डर कैश का सबसे ज़्यादा, फिर रैम का, फिर हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज होता है। ओके। इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट में आपका है कीबोर्ड माउस स्कैनर। आउटपुट में मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर। ठीक है, इनपुट आउटपुट मैंने आपको बता दिया कैसे करना। मोडेम कम्युनिकेशन डिवाइस। मोडेम का काम क्या है, डिजिटल एनालॉग कन्वर्जन। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का काम है हार्डवेयर मैनेजमेंट। ओएस इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जांपल है आपके जैसे विंडोज, लिनक्स एंड एंड्रॉयड। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जांपल जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। GUI फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा है उसकी समरी समझो आप। MS वर्ड में आपको सेव करना है तो Ctrl+S। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+N। बोल्ड के लिए B, इटैलिक के लिए I, अंडरलाइन के लिए U। ये कंट्रोल तो आपको दबाना ही है सब में। और सेलेक्ट के लिए Ctrl+A। और बुलेट शॉर्टकट के लिए Ctrl+Shift+L, जो हमारा शुरू में था पर्सन। स्टाइल के लिए स्टाइल क्या करती है, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। MS एक्सेल, फॉर्मूला स्टार्ट विद इक्वल साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम, ये आपकी ऐड वैल्यूज। काउंट, ये काउंट न्यूमेरिकल सेल। सेल एड्रेस कॉलम प्लस रो। वर्कशीट, रो प्लस कॉलम। वर्कबुक, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। और कॉलम विड्थ शॉर्टकट क्या है, ये आपका हो गया Alt+H+O+W। ये जो अभी तक हमने पढ़ा उसका रिवीजन है। ओके। MS पावर पॉइंट, न्यू स्लाइड के लिए Ctrl+M। स्लाइड शो के लिए F5। अगर हमें स्लाइड शो एग्जिट करना है तो ESC, जैसे अभी मुझे, मैं आपको स्लाइड शो में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इसे हटाना, तो मैं ESC प्रेस करूँगा, एक कीबोर्ड के इधर इधर आपको एक मिल जाएगा बटन, का नाम क्या होता है, ESC होता है, लिखा होता है उस पर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये होता है बेसिकली एस्केप, एस्केप द मैट्रिक्स एंड रिव्यू। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट, टेम्पलेट, प्रोफेशनल एंड यूनिफॉर्म डिज़ाइन। इंटरनेट और ईमेल की बात करें, इंटरनेट की फुल फॉर्म इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। WWW इसका वर्ल्ड वाइड वेब। ब्राउज़र आपके क्रोम, फायरफॉक्स, सर्च इंजन में गूगल, याहू। ईमेल सेंड करने के लिए SMTP। रिसीव के लिए POP3, IMAP। और करेक्ट ईमेल फॉर्मेट क्या है, पहले नेम फिर @domain.com। जैसे आपका नाम क्या है, क्या है आपका नाम, पता नहीं मुझे।
नेटवर्किंग, लैन का फुल फॉर्म आपका हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, लैन डिवाइस स्विच, ठीक है। ये आपके वही चीज़ें रिवीजन के लिए है। स्विच वर्क ऑन मैक एड्रेस, जब आपको फर्स्ट रिवीजन करना हो। स्विच वर्क ऑन मैक एड्रेस राउटर कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क व्हेन यूजर व्हेन यूजेज फाइबर ऑप्टिक केबल। वायरस, ये आपका मेलिशियस प्रोग्राम, ठीक है। बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट्स एमबीआर, मैक्रो वायरस वर्ड एक्सेल फाइल, ट्रोजन मालवेयर डिस्क्रीज्ड एज जेन्युइन। एंटीवायरस आपका डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर। एसएसएल होता है आपका सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये आपका रिवीजन हो गया। अब हम देंगे मॉक, अब आपका टेस्ट होगा आपको कितनी चीज़ें याद है। ये भी मैंने अच्छी तरह से डिज़ाइन किया। देखो, इससे बेहतर आपको कंप्यूटर की क्लास नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यार इस बात पे अब आप एक लाइक कर दो, थोड़ा सा तो शेयर करो, थोड़ा सा कमेंट में थैंक यू तो लिखो, कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो प्लीज़। ओके, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लो, ये अपना टेलीग्राम है ये ज्वाइन कर लो, ठीक है। मॉक में मैंने कुछ भाई बहुत एफर्ट लगे हैं। मैं चाहता तो ऐसे ऐसे वहीं पे आंसर लगा देता, बट फिर मतलब नहीं रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा आपको, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन है अपने पास, एकदम टॉप नॉच। आपको आंसर देना है, एक्सप्लेनेशन इसके आगे वाली स्लाइड पे है। वरना मैं यहीं रखता, मुझे थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती। तो आगे वाली पे अब आपको जल्दी जल्दी वैसे तुरंत बताइए, वरना आप पॉज करके बताइए। कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? वो होता है आपका सीपीयू, ठीक है। सीपीयू सभी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। एलयू सीयू रजिस्टर से मिलकर बना होता है, सीपीयू को ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक तो मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे मार्क नहीं करूँगा, जिससे आप बाद में पीडीएफ से और लगा पाओ। रैम किस प्रकार की मेमोरी है बताइए इनमें से, अब आपको याद होगी। तो आपकी रैम वॉलेटाइल है, रैम टेम्परेरी होती है, पावर ऑफ होती है, डेटा डिलीट हो जाता है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब आपको आनी चाहिए ये चीज़ें। तो उसे बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग में ओएस लोड होता है और इंस्ट्रक्शन BIOS। देखो, आप एक कॉपी लेके बैठिए, आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, ठीक है। पॉज करके लिखिए, वरना इस क्लास को यहीं पे छोड़ के भाग जाइए, कोई मतलब नहीं। अभी मैं ये जैसे ही कंप्लीट होगी क्वेश्चन, मैं आपसे कमेंट पूछूंगा कितने सही हुए हैं, ओके। इतनी मेहनत की है मैंने, तो आप थोड़ी कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो। एट द एंड वही चाहिए, ओके। और कोई कुछ नहीं देखेगा। बूटिंग में ओएस लोड होता है, इंस्ट्रक्शन BIOS रोम से मिलती है। BIOS कहाँ स्टोर होती है बताइए सर? तो ये आपकी रोम नॉन वोलेटाइल होती है, वहाँ पे बूटिंग इंस्ट्रक्शन परमानेंट रहती है। फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? कैश, सीपीयू के पास सबसे सबसे पास होती है, फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा स्टोर करती है। MS वर्ड में सेव का शॉर्टकट बताइए, तो वो होता है आपका कंट्रोल S, ठीक है। ऑल MS हो। MS एक्सेल में फॉर्मूला किससे शुरू होता है बताइए, तो वो आपका इक्वल के साइन से शुरू होता है। MS एक्सेल में वर्कबुक क्या है बताओ, तो वो है आपकी मल्टीपल वर्कशीट। लेन का फुल फॉर्म क्या है? लेन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लेन में सबसे कॉमन डिवाइस कौन सा है? स्विच मैक एड्रेस के आधार पर डेटा भेजता है, तो स्विच आपका कॉमन है। इनपुट डिवाइस बताओ इनमें से। कीबोर्ड आपका है इनपुट, ये क्या करते हैं डेटा एंटर करने के लिए। आउटपुट डिवाइस बताइए इनमें से, तो आउटपुट डिवाइस है आपका मॉनिटर। मैंने अच्छे से समझा है, अब अगर आपके गलत हो रहे तो देख लेना। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये आपकी सेकेंडरी है, परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य बताइए सर, तो वो है हार्डवेयर मैनेजमेंट, OS यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस। विंडोज़ क्या है? तो विंडोज़ आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। WWW का इसका फुल फॉर्म बताइए, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वेब पेज का कलेक्शन। ब्राउज़र कौन सा है इनमें से? तो इनमें से क्रोम है आपका ब्राउज़र, वेबसाइट एक्सेस करने के लिए। सर्च इंजन कौन सा है इनमें से बताइए?
तो याहू आपका सर्च इंजन है, याहू, गूगल, ठीक है। ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल क्या है बताओ इनमें से, सब करा रखे हैं मैंने आपको। तो SMTP है आपका सेंडिंग मेल। रिसीव करने के लिए क्या है, तो वो है आपका POP3, ठीक है, इनबॉक्स से मेल डाउनलोड करता है। वायरस क्या है, वायरस आपका बताओ, वो है आपका मेलिशियस प्रोग्राम है, वायरस डैमेज करता है सिस्टम को। ट्रोजन क्या है, तो वो आपका फेक हार्मफुल सॉफ्टवेयर है, जेन्युइन प्रोग्राम जैसे दिखता है। एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस फंक्शन ऑफ एंटीवायरस, काम क्या है इसका, तो वायरस रिमूव करना, मालवेयर डिटेक्ट और डिलीट करता है। GUI का फुल फॉर्म बताइए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। MS पावर पॉइंट किसके लिए है बताइए, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। न्यू स्लाइड का शॉर्टकट क्या है, न्यू स्लाइड का शॉर्टकट बताइए, तो वो आपका कंट्रोल+M है। स्लाइड शो स्टार्ट करने का शॉर्टकट बताइए, ठीक है, तो वो आपका F5 है, F5 फ्रॉम बिगिनिंग। मोडेम का मुख्य कार्य बताइए, मेन फंक्शन ऑफ मोडेम, तो वो है आपका सिंगल कन्वर्सेशन, डिजिटल एनालॉग, एनालॉग कन्वर्जन, मैंने कन्वर्सेशन बोल दिया, कन्वर्जन, हाँ। टच स्क्रीन क्या है, टच स्क्रीन आपकी इनपुट भी है और आउटपुट भी है। टच से इनपुट डिस्प्ले एंड आउटपुट, अब आप टच में आप ऐसे टक करके भी आप कुछ ना कुछ निकाल सकते हो, चला सकते हो, ठीक है। टच किया आपने, जैसे आपका फ़ोन है स्क्रीन टच, और आप उसी स्क्रीन में से देख भी सकते हो, तो ये आपका क्या इनपुट एंड आउटपुट है। पोस्ट का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो पोस्ट का आपका हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ओके, देखते हैं। हाँ, स्टार्टअप पर हार्डवेयर चेक करता है। तो ये थी आपकी कंप्यूटर की क्लास। अब मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूँगा, आप थैंक यू बोलिए। आपको क्लास कैसी लगी, लाइक प्लीज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करना। PDF के लिए ये SSCR चैनल अपना ज्वाइन कर लीजिए। आप या तो सर्च कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है आपको, चीज़ें इसी क्लास में मैंने याद करवा दी है, ठीक है। ये वो मैंने कैसे ही करवाई होगी। अब अगर आप और चाहते हैं मैं कंप्यूटर पर और लेके आऊँ, वैसे तो ये सफिशिएंट है, आप अभी इतना ही पढ़ पाओगे। और भी आपकी क्यूरी रही तो मैं ऐसे ही एक क्लास, एक वन शॉट आपके लिए और लेके आ जाऊँगा। बाकी मैथ्स की क्लास भी आपको मिल ही रही है टाइम से, GS की मिल रही है, रीजनिंग की मिल रही है। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो यहाँ पे आपको एडुकेटिव मैथ्स प्लेलिस्ट, यहाँ पे GS, यहाँ पे रीजनिंग, ये सब प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, इंग्लिश वगैरह ही। आप जाइए और उनमें से देखिए, जो अपना 4 घंटे का वीडियो था उसमें से डेली पुलिस में भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अभी SSC के जो भी फ्यूचर में एग्ज़ाम होंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उस क्लास से रिपीट होंगे, मैथ्स वाले से। सेम ये रीजनिंग के साथ जो 3 R वाली है, सारे इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कंप्यूटर की काफ़ी क्यूरी आ रही थी, सर कंप्यूटर करा दो, कंप्यूटर करा दो, कंप्यूटर करा दो, एंड मैंने फाइनली कंप्यूटर करा दिया। अब प्लीज़ आप अपनी साइड से कमेंट करना, बताना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।